हेलो एवरीवन, जय हिंद। फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, फंडामेंटल चार्ज। क्या होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और फिर फंडामेंटल चार्ज देखेंगे। सबसे पहले तो हम ये देख लें कि बॉडी चार्ज कैसे होती है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लो मैंने एल्यूमिनियम लिया तो ये 13 और 13 अगर इसका एटॉमिक नंबर है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इसके न्यूक्लियस में 13 न्यूट्रॉन होंगे और 13 या हम ऐसे कहें कि 1326। तो हम ये कहेंगे कि इसके न्यूक्लियस में 13 न्यूट्रॉन होंगे और 13 प्रोटॉन होंगे और ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं वो 30 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये तो न्यूट्रल होगा, इलेक्ट्रिकली ये क्या होगा, न्यूट्रल होगा। तो इस पर क्या होगा, इस पर चार्ज होंगे और ये कैसा चार्ज होगा, ये पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर ये चार्ज है तो इस पर भी अगर चार्ज होंगे तो ये कैसा चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। आप अगर पूछें कि यहाँ पर नेट चार्ज कितना है तो नेट चार्ज यहाँ पर कितना है, नेट चार्ज यहाँ पर 0 है। 13 प्रोटॉन और 13 इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होगा और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होगा और नेट चार्ज 0 हो गया। ये इलेक्ट्रिकली फिर इसका मतलब कैसा आइटम है, ये इलेक्ट्रिकली ये कैसा है, न्यूट्रल है। ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। और अगर ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ये न्यूट्रॉन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है और ये न्यूट्रॉन है, ठीक, न्यूट्रल है, तो फिर इसको चार्ज कैसे करें, इस एल्यूमिनियम को चार्ज कैसे करें। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे और इसके यहाँ पर 13 प्रोटॉन है यानी कि न्यूक्लियस में, और इसके ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन हैं, इसके ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन हैं, तो मान लो कि फर्स्ट वाले ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके में सेकंड वाले ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे ये, और बाहर इसके कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, बाहर इसके 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। यानी कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, के एल में 8 और के एल एम में 3 इलेक्ट्रॉन हुए, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन हुए। अगर इसका 1 इलेक्ट्रॉन ये चला गया तो यहाँ क्या हो गई, वैकेंसी हो गई, यहाँ क्या हो गई, वैकेंसी हो गई। अब अगर यहाँ वैकेंसी हो गई, 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, तो एल्यूमिनियम ने क्या किया है, 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। इसने जब डोनेट किया तो इसका मतलब इस पर क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज हुआ। पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर क्या हुआ, डेफिसिट हुआ, यहाँ डेफिसिट हुआ, ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिसिट हुआ, यानी कि इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी हुई, यहाँ पर क्या हुई, डेफिशिएंसी। लेकिन ठीक इतना ही इलेक्ट्रॉन कोई लोन मतलब लेने वाला भी होगा, गेन करने वाला भी होगा। मान लो कोई एटम है वो है एक्स, और एक्स जो एटम है वो कौन है, एक्सेप्टर है। वो कौन है, एक्सेप्टर है। वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। अब अगर इलेक्ट्रॉन को ये गेन करेगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, एक्सेस होगा, इलेक्ट्रॉन का एक्सेस होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ ज़्यादा होंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो इसने एक्चुअल में लिया क्या है, लोन लिया है, मतलब ऋण लिया है। तो इस पर इलेक्ट्रॉन लिया है तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्या, कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो जो गेन करता है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है और जो डोनेट करता है वो पॉजिटिव चार्ज आता है, और वहाँ इलेक्ट्रॉन डेफिसिट होता है, जो लेता है वहाँ इलेक्ट्रॉन एक्सेस होता है। इसने कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, इसलिए इस पर 1 चार्ज आएगा। अगर एल्यूमिनियम ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया होता तो फिर एक्स के ऊपर कितना चार्ज आ जाता, 2। अगर एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए होते तो एक्स के ऊपर 3 चार्ज आ जाते। तो आप ये देख रहे हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किया तो 1 चार्ज आ गया, और 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो इसने 2 ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो इसने 3 ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया। इससे कंक्लूजन ये निकल कर आया कि चार्ज जब कभी भी क्रिएट होता है तो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही होता है। तो कंक्लूजन क्या निकल कर आया, कंक्लूजन ये निकल कर आया कि चार्ज इज क्रिएटेड बाय ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आप देख लें, चार्ज इज क्रिएटेड बाय ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब तक एल्यूमिनियम से चार्ज नहीं गया था
तब तक ये चार्ज कैसा था, न्यूट्रल था। लेकिन जैसे ही चार्ज एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ, इस पर सिंगल चार्ज आया, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ, इस पर डबल चार्ज आया, 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ, इस पर ट्रिपल चार्ज आया। तो चार्ज तभी क्रिएट होगा जब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा। यानी इससे हम कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र तो हो रहा है, और एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं, लेकिन कभी आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है, सवा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है, पौना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है। जब कभी भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा तो वो एक परफेक्ट इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज में हुई ट्रांसफ़र होगा, और वो इंटेग्रल मल्टीपल स्मॉल अमाउंट का जो चार्ज माना गया है उसे हम स्मॉल ई कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे स्मॉल ई कहते हैं। तो जो समझाया है वही बात हमने यहाँ पर आपको लिखने के लिए नोट्स के रूप में दिया है। चार्ज इज क्रिएटेड बाय द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज जो है क्रिएट तभी होता है जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है। हमने एग्जांपल देकर आपको समझाया कि एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ तो एक चार्ज आया, 1+ यूनिट का चार्ज आया एल्युमिनियम के ऊपर, और जो एक्सेप्ट किया 1- यूनिट का चार्ज आया एक्सेप्टर के ऊपर। 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो 2+ यूनिट का चार्ज आया एल्युमिनियम के ऊपर, और जो एक्सेप्ट किया उसके ऊपर 2- यूनिट का चार्ज आया। जब ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो 3+ यूनिट का चार्ज आया एल्युमिनियम के ऊपर, और एक्सेप्टर के ऊपर 3- यूनिट का चार्ज आ गया। सो नेट चार्ज ऑन द बॉडी इज ऑलवेज ऑन द इंटेग्रल मल्टीपल। कह रहा है कि इसलिए कभी भी जब किसी एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर इलेक्ट्रॉन पर नेट चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र होने से नेट चार्ज कैलकुलेट करते हैं, तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है तो ऐसा नहीं होता है कि 1.5, 2.3, 1/3, 10/3 या 7/3, कुछ मतलब ऐसा कुछ कोई भी नंबर यानी कि कंटिन्यूस नंबर नहीं होता है। वो एक कैसा नंबर होता है, इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन होता है। यानी कि अगर इसने डोनेट किया होगा तो या तो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, या तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, या तो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। इसने एक्सेप्ट किया तो या तो 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, या तो -2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, या -3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया। ऐसा नहीं होगा कि इसने डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन किया तो कोई एक्सेप्ट करे 1.5 इलेक्ट्रॉन, या ऐसा भी नहीं होगा कि इसने 3.5 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया और कोई एक्सेप्ट कर लिया 3 इलेक्ट्रॉन। ऐसा भी नहीं होगा। जितना कोई डोनेट करेगा उतना ही कोई एक्सेप्ट करेगा। लेकिन ये डोनेट करने वाली डिजिट भी एक इंटेग्रल नंबर में होना चाहिए, मल्टीपल नंबर में, इंटेग्रल मल्टीपल नंबर में होना चाहिए। ये रैशनल नंबर में नहीं होना चाहिए। हमने आपको इससे पहले लेक्चर में एग्जाम्पल देकर बताया है कि किस तरीके का नंबर होना चाहिए। मैं फिर से वही एग्जाम्पल दोहराता हूँ। सपोज कर लो कि आपके घर में 4 लोग हैं और अभी एक बच्चा पैदा हुआ जो कि अभी 10 सेकंड का है, तो अब आप कभी ये नहीं बोलोगे कि 4.5 लोग हमारी फैमिली में हो गए। तुरंत का तुरंत आप बोलोगे, इवन वो 1 सेकंड का भी है तो बोलोगे आप कि हम 5 लोग हो गए, भले ही वो लड़का अभी 10 सेकंड 1 सेकंड का है। या मैं एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ कि आपके घर में 4 लोग हैं और मान लो कि बाय डिफ़ॉल्ट किसी के घर में 1 लोग और हैं और उनके दोनों पैर नहीं हैं, तो अब आप ये नहीं बोलोगे कि हम लोग 4.5 हैं घर में। अब ऐसा नहीं बोलोगे हम घर में 4.75 हैं। ऐसा भी नहीं बोलोगे 4.25 हैं घर में, या 4.6 हैं। आप उनके दोनों पैर नहीं हैं, दोनों हाथ नहीं हैं, या दोनों आँख नहीं हैं, कुछ भी हो या ना हो, आप सीधा ये नहीं बोलोगे कि 4 पॉइंट समथिंग है। आप सीधा उनका एक परफेक्ट नंबर में काउंटिंग करोगे और बोलोगे हम घर में 5 लोग हैं, घर में 5 लोग हैं। तो कभी भी इलेक्ट्रॉन जब एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर ट्रांसफ़र होता है तो कुछ भी फिजिकल पैरामीटर हो, कुछ भी चेंज हो, लेकिन हमेशा इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफ़र होगा तो 4 से 3 हो जाएगा, यहाँ 5 से 6 हो जाएगा। अगर आता है तो यहाँ 5 से 4 हो जाएगा, यहाँ 4 से 5 हो जाएगा। ऐसे कुछ होगा, मतलब परफेक्ट इंटेग्रल मल्टीपल में लिया जाएगा, वो रैशनल में नहीं लिया जाएगा। चार्ज ऑन द बॉडी इज इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। मैंने पहले ही आपको ये सारी बातें बता रखी है कि किसी बॉडी पर इंटेग्रल मल्टीपल में चार्ज होता है, और जिस इंटेग्रल मल्टीपल में चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन का होता है। ठीक है, किसका होता है? इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में होता है।
कि चार्ज ऑन अ बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। और जो मैग्नीट्यूड चार्ज का माना गया वो कितना होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फंडामेंटल चार्ज। उसको हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल चार्ज बोलते हैं या एलिमेंट्री चार्ज बोलते हैं। फंडामेंटल चार्ज बोलेंगे या एलिमेंट्री चार्ज बोलेंगे। और इस एलिमेंट्री चार्ज की वैल्यू कितनी होती है, वो 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलाम होता है। और इस हर जगह पर इस एलिमेंट्री चार्ज की जो वैल्यू है वो यही नहीं लिखकर हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबलिक फॉर्म में ई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर ये सारी बातें हो गई तो एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर है कि एनी फिजिकल एग्जिस्टिंग चार्ज इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल। वही बार बार मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी फिजिकल एग्जिस्टिंग चार्ज अगर है तो ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल चार्ज होगा, जो कि ई है, जो कि कितना है, ई है। और दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिसिटी। इसी को प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिसिटी या हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिसिटी ऑफ द चार्ज, या हम इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। इसी को प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कहूँ तो कभी ये नहीं पॉसिबल होगा कि किसी ने 0.5 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, 0.7 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, 2.5 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। इट इज़ नॉट अलाउड वैल्यू, इट इज़ नॉट अलाउड वैल्यू। ये वैल्यू अलाउड नहीं है, अलाउड वैल्यू, ये वैल्यू अलाउड ही नहीं है। अगर किसी ने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है, किसी ने भी डोनेट किया है, तो अगर डोनेट किया है तो +1 डोनेट करेगा, +2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, +3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, +ne इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। किसी ने अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है तो -1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, -2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, -3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, -ne इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। लेकिन इसके बीच की कोई भी वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है। इसका मतलब ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअस नहीं होना चाहिए, डिस्क्रीट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डिस्क्रीट होना चाहिए। इट मीन्स अगर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फार्मूला अब अगर हम लिखें तो +-ne हो सकता है। क्या हो सकता है, +-ne हो सकता है। और जो n है ये क्या है, एक इंटीजर है। क्या है ये, एक इंटीजर है। n एक इंटीजर है जिसकी वैल्यू क्या हो सकती है, 1 2 3 4 डॉट 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 एंड सो ऑन, कोई भी नंबर हो सकता है। अगर ये n का नंबर पॉजिटिव होगा, n का नंबर पॉजिटिव होगा तो समझ लेना इलेक्ट्रॉन वहाँ डोनेट हुआ है, इलेक्ट्रॉन वहाँ क्या हुआ है, डोनेट हुआ है। और अगर ये नंबर n की वैल्यू नेगेटिव हुई तो समझ लेना इलेक्ट्रॉन वहाँ एक्सेप्ट हुआ है, इलेक्ट्रॉन वहाँ क्या हुआ है, एक्सेप्ट हुआ है। समझ गए होंगे आई होप ये बातें। और जो क्वांटिटी है E, इसकी वैल्यू आपको क्या लेना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम लेने हैं, ठीक है। और E को हम क्या बोलते हैं, क्वांटम ऑफ चार्ज भी बोलते हैं। E को क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड, आप इसको पॉइंट टू पॉइंट आप नोट्स में लिखेंगे, दिस इज कॉल्ड क्वांटम ऑफ चार्ज, क्वांटम ऑफ चार्ज बोलते हैं इसी को, ठीक है। इसी को क्वांटम ऑफ चार्ज भी बोलते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। बेटे अगर मैं आपको एक बात और इसी में समझा दूँ कि आप बोल रहे हो कि कोई भी बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, इलेक्ट्रॉन को अगर डोनेट करेगा तो कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन का मास आपको पता है कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया होगा तो इसका मास कितना कम हो गया होगा, कितना रिड्यूस हो गया होगा, मत पता है आपको। इसका मास 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम रिड्यूस हो गया होगा। अगर इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो इसका मास डोनेट करने पर मास कम होता है, मास क्या होता है, रिड्यूस होता है, मास रिड्यूस होता है। तो इसका मास कितना कम हुआ होगा, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम, इतना रिड्यूस हुआ होगा। अगर इसने 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो इसका मास कितना कम हुआ होगा। अरे इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से मास क्यों कम हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो रहे हैं किसी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में,
तो एक इलेक्ट्रॉन अपने साथ इतना मास लेकर जाएगा ना, तो 3 × 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम इतना ये मास इसका एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पर 2, 3, 4, 5 ऐसे डोनेट करने पर इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से इतना कम होगा मास, 3 से इतना कम होगा। लेकिन इसने एक्सेप्ट किया है तो इसका मास देखो कितना इंक्रीज होएगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है तो इतना हो जाएगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किया तो 10⁻³ किलोग्राम × 2 हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने से इसका मास इतना क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये सब क्या चल रहा है, इंक्रीज हो जाएगा। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो उसका मास इंक्रीज होता है, और कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उसका मास डिक्रीज होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के डोनेट करने से एटम का मास क्या होता है, डिक्रीज होता है बेटा। ठीक है, क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने से एटम का मास इंक्रीज होता है। और जो फैक्टर है इंक्रीज या डिक्रीज होने का वो 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम है। इसी फैक्टर से इंक्रीज या डिक्रीज होता है। ठीक है बेटे, तो बस क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करेंगे इन्हीं सारे प्रिंसिपल पर बेस्ड। ओके बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।